हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स। अगर आप क्लास 10th में इंटर करने जा रहे हैं तो हम कुछ क्लास 9 के कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं जो आपको बोल कर पी जाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर, 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर और 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर्स वाले एलिमेंट्स। ठीक है, और उनकी वैलेंसीज पढ़ेंगे। क्या होती है वैलेंसी, क्या होता है ऑक्टेट रूल, क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स, क्या होती है वैलेंसी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ बेसिक्स आपको मैं कवर करवाऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एटॉमिक नंबर। और ये फर्स्ट एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन, सेकंड एटॉमिक नंबर वाला हीलियम, थर्ड एटॉमिक नंबर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इनको आपको बोलकर पी जाना है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है, इजी है। अब देखते हैं इनके वैलेंसी। तो फ्रेंड्स, 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर, इनकी डिफरेंट वैलेंसीज होती है। डिफरेंट वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्टेट रूल। तो वैलेंसी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या होता है फ्रेंड्स? ऑक्टेट रूल होता है 2n² ऑक्टेट रूल होता है। और 2n² क्या है और n क्या है? यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब फ्रेंड्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं? ऐसे सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस, उसके आज में होता है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। इस टाइप के कुछ इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इनको शेल्स बोलते हैं। और इनके पर्टिकुलर नाम भी है KLMN। इनके नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 2n²। अब यहाँ पर n क्या है? n है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ शेल। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो आएगा 2। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा आएगा 2। इसका मतलब है कि हमारे फर्स्ट शेल में, किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होने चाहिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा, अगर n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो आएगा 2 2 8। अगर n की वैल्यू फ्रेंड्स में 2 पुट करूंगा तो आएगा 8। और इसका मतलब है कि सेकंड शेल में, किसी भी एलिमेंट के सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। ठीक है, स्टेबल होने के लिए कोई सा भी एलिमेंट वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होगा? कि अगर फर्स्ट शेल में 2 हो जाए, सेकंड शेल में फुलफिल 8 हो जाए। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूंगा तो आएगा 18। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ ये 2n² ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करे और स्टेबल रहे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप में चाहते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे और अपने आप में स्टेबल हो जाए। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं, जो ये एटॉमिक नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बताते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 1 एटॉमिक नंबर है तो उस हाइट 1 एटॉमिक नंबर है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 10 एटॉमिक नंबर है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें।
तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होगा, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दूसरे एलिमेंट की कोई सा भी हो सकता है, वो लिथियम से बोलेगा ला भैया लिथियम मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इस प्रकार से। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा लिथियम से ला मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं ये एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या है, तो ये इसके एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्यों, ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक था, ठीक है, तो ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या फिर जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देगा ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए। तो ये क्या कर देगा, लूज कर देगा या फिर गेन कर लेगा। तो अब चलते हैं वैलेंसी पर। क्या होती है वैलेंसी, वैलेंसी यही होती है कि अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या फिर जितने इलेक्ट्रॉन गेन करिए। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या फिर जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे वो बन जाती है उस एलिमेंट की वैलेंसी, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए एक लूज कर देगा या फिर एक गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। एक ही लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। एक और बात, अगर वो हाइड्रोजन लूज करेगा, अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। 100% फोकस फ्रेंड्स, अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये होती है वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑक्टेट रूल फॉलो कवर, कोई दिक्कत नहीं। 2n² पर भी कोई दिक्कत नहीं। के एलिमेंट शेयर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये हाइड्रोजन को देखते हैं, इसकी वैलेंसी है 1, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। हीलियम 2, हीलियम 0, हीलियम की वैलेंसी 0। क्यों, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 2 है, 2 है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन 2 है। तो ये ऑलरेडी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन ना लेगा, ना लूज करेगा, ना गेन करेगा, ना लूज करेगा। तो इसीलिए ये हीलियम नोबल गैस होता है फ्रेंड्स। 100% फोकस, ये हीलियम नोबल गैस होता है। नोबल गैस मतलब जो ऑलरेडी स्टेबल हो, उनके एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी स्टेबल हो, वो ना लूज करना पड़े ना गेन करना पड़े। ना इलेक्ट्रॉन्स उन्हें लूज करना पड़ता है और ना ही गेन करना पड़ता है। तो वो एलिमेंट्स होते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। उनके ऑलरेडी स्टेबल रहते हैं, ठीक है। बेरिलियम को देखते हैं, इसके पास 4 है तो ये क्या करेगा, 2 डोनेट कर देगा, 2 लूज करेगा, ठीक है, 2 लूज करेगा। बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, 3 लूज कर देगा। जैसे बोरोन के एग्जांपल लेते हैं, ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। बोरोन के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट कितने 3, तो ये 1, ये 2, ये 3। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये 3 है तो सेकंड शेल में कितने होने चाहिए, ऑक्टेट रूल के हिसाब से सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सॉरी, ऑक्टेट रूल के हिसाब से सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये क्या करेगा, इसकी आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, 2 ही रहेगा। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई, स्टेबल हो गई। तो इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन
ये इसको लूज कर देगा। लूज क्यों करेगा? क्योंकि ये इजी पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर किसी से वे इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ज़्यादा दिक्कत है भैया, 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इसीलिए। ठीक है, तो ये होता है बोरॉन का। ठीक है, कार्बन का देखते हैं, कार्बन का देखते हैं, देखिए कार्बन का देखते हैं। ये कार्बन का न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, बचे कितने? 4। तो 1 2 3 4। तो इसकी क्या कंडीशन है? इसकी अलग ही कंडीशन है जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इस कंपाउंड। क्या है? इसकी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसको 4 और चाहिए। या तो ये 4 लूज कर सकता है या फिर 4 गेन कर सकता है। 4 लूज कर सकता है, 4 गेन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये कार्बन है भैया, ये कुछ भी कर सकता है। इसका हम चैप्टर 4 में देखेंगे। ठीक है, तो इसका हम चैप्टर 4 में देखेंगे। ऐसे ही यही होता है, ये कार्बन का, नाइट्रोजन का ये -3 क्यों? -3 इसलिए क्योंकि ये गेन करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए -4 आया। और ये 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब, ठीक है, -2 इसका, ऑक्सीजन का -2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर लूज करता तो पॉजिटिव चार्ज आता। ठीक है, -1 0। और ये ऐसे ही सोडियम का, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 3 4, ये वैलेंसी आप याद कर सकते हैं या आप निकाल भी सकते हैं वैलेंसी। एटॉमिक नंबर से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। ऑक्टेट रूल अगर, और एटॉमिक नंबर और ऑक्टेट रूल अगर आपको पता है तो आप वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं इन वैलेंसी का यूज क्या होता है। वैलेंसी का यूज होता है फ्रेंड्स फॉर्मूले बनाने में। जैसे आपने देखे होंगे फॉर्मूले, कैल्शियम सल्फेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, सोडियम फ्लोराइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो ये फॉर्मूलेज किसकी हेल्प से बनते हैं? वैलेंसीज की हेल्प से। वैलेंसीज की हेल्प से ही फॉर्मूले बनते हैं। ये आपने क्लास 9th में सीख लिया है कि फॉर्मेशन, हाउ टू फॉर्मेट फॉर्मूलाज, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूलाज। तो मैं एक और बार बता देता हूँ। जैसे कैल्शियम सल्फेट का मुझे फॉर्मूला बनाना है। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा? वैलेंसी की हेल्प से। कैसे? कि कैल्शियम, ये सल्फेट, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? कैल्शियम की होती है 2। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, सल्फेट यानी सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? -2। सल्फर की वैलेंसी -2, तो ये 2, ये -2। फॉर्मूले बनाने समय आप प्लस माइनस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। प्लस माइनस कोई इतना कोई डिफरेंस नहीं रहता है। 2 तो 2, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कैल्शियम सल्फेट। तो इस प्रकार से आप किसी भी वैलेंसी का यूज कर से किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट का देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सोडियम, सोडियम की कितनी वैलेंसी होती है? 1। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 + 1, मतलब नहीं। सल्फेट, सल्फेट की होती है -2। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो Na2SO4 क्या बन गया? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। तो यही वैलेंसी कंपाउंड के फॉर्मूले को बनाने में भी काम आती है। तो फ्रेंड्स, ये था सब कुछ जो बेसिक्स आपको ने क्लास 9th में पढ़े थे, और वे बेसिक्स आपको क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेशन करूँगा इनको आप खोलकर पी जाइए। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही था बेसिक्स। कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ मिस हो गया मुझसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, स्टे रॉकिंग।